अगर हम कबड्डी का मैच जीत गए तो क्या आप हमसे शादी करोगे क्या? ओए फिश! आप सबको डायरिया हो गया है। हाँ, दरिया हो नहीं गया, दरिया बह गया है। अरे दरिया नहीं, डायरिया। इतने दिनों से जब खाना खा रहे हैं ना, उसकी वजह से पेट में हो गया इन्फेक्शन। लेकिन डॉक्टर साहब, हम लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं है। अरे डॉक्टर साहब, अरे पिछले 3 दिन से तो हम दूध और बादाम ही खा रहे हैं मां निकल के। तो बस उसी दूध की वजह से आप लोगों को हो गया इन्फेक्शन। दूध में किसी ने कुछ मिला दिया है। दूध? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? अरे हमको दूध तो वो राधे श्याम की दुकान से आता था ना। इसका मतलब है कि राधे श्याम ने अपने दूध में कुछ मिलाया है। अरे लेकिन राधे श्याम ऐसे क्यों करेगा? अरे दरोगा बाबू, आजकल कोई भी कुछ भी कर सकता है। क्या है कि किसी के ईमान का कोई भरोसा नहीं है। तो हो सकता है उसे झंझोर सिंह ने पैसे दे दिए हो और उसने दूध में कुछ मिला दिया हो। नहीं, वो राधे श्याम जो है ऐसा नहीं कर सकता। राधे श्याम तो बहुत ही नेक इंसान है भाई। अरे चौधरी साहब, ठाकुर साहब, जब जब हरी हरी पत्तियां दिखती है ना, तो अच्छे अच्छे इंसानों का ईमान हिल जाता है, बिक जाता है। अगर ससुरा अगर ऐसी बात है ना, तो हम जैसे ही ठीक हो जाएंगे ना, और राधे श्याम को तो हम जाके गोलियां दाग दूंगा। अरे नहीं नहीं, रुको। जो तुम्हारी गोलियां निकल रही है ना, उनको बचा के रखो। सबसे पहले पंचायत बुलाओ, सरपंचायत को बोलो कि देखो इस समस्या का हल निकाले, कुछ तो करे। हाँ, अब ये समस्या का समाधान पंचायतें करेगी। जी मैं तो आता है ससुर को गोली से मार दे। भाई गोली मार देने से तो ससुरा मर जाएगा। हम कहते हैं ससुर के दोनों हाथे काट दो। देखिए, आप लोग भले ही हमको गोली से मार दीजिए, पर हम पर इतना गंदा इल्जाम मत लगाइए। अरे ये इल्जाम नहीं ससुर, ये हकीकत है, हकीकत। तुम्हारा दूध पीने की वजह से हम सबका ये पेट में तक गड़बड़ हुआ है। और अरे दबंगवा, शांत हो जा, शांत हो जा, कुछ हमको भी तो बोलने दो भाइयों। तो बोलो ना। हाँ तो राधे श्याम, सच सच बताओ, कितना पैसा खाया है झंडूपुर के सरपंच से? बताओ ससुर, बताओ। सरपंचाइन, सच, हम आपकी सर की कसम खा के कहते हैं। बदतमीज, हम का तो हाथ जोरू है जो तुम हमारे सर की कसम खाओगे। ए राधे, अगर चमेली जी की सर की कसम खाई ना, तो ये पूरा का पूरा डंडा घुसाड़ दूंगा तेरे मुंह में। अरे दबंगवा, क्या बोल रहे हो? अरे क्या बोल रहे चमेली जी? अरे आई लव यू। बदतमीज। हाँ राधे श्याम, सच सच बताओ, वरना हम तुमको। अरे चमेली देवी जी, देखिए बातचीत मत कीजिए। ये बातचीत का कोनो फायदा नहीं है। इस ससुर को ना, इस
दोनों टांगे काट कर गांव के चौराहे पर बिठा देते हैं कि बैठ के वहां भीख मांगे साहब। हाँ, हमारे बीवी बच्चों की कसम खा के कहते हैं हमने दूध में कुछ नहीं मिलाया है। हम वर्षों से आप लोग हमारा दूध पीते आ रहे हैं। हैं? अबे ससुर, मतलब इतने दिनों से तुम हमें अपना दूध पिलाते आ रहे हो? अरे हम तो समझते थे कि तुम्हारी भैंस का दूध पिलाते हो हमको। और नहीं तो क्या? अरे भैया, हम अपनी भैंस की ही तो बात कर रहे हैं। देखिए, आप लोग इतने वर्षों से हमारी भैंस का दूध पीते आ रहे हैं, आज तक कौनो तकलीफ हुआ है का? तकलीफ तो नहीं हुआ। तो फिर आज कैसे हो गया? हमने इस गांव का नमक खाया है, इस गांव में रहकर हम अपना पेट पालता हूँ। हम अपने गांव के साथ गद्दारी कैसे करूंगा? देखो भाइयों, इस राधे श्याम की दलील सुनने के बाद हमको लगता है कि उसमें दम है। तो जब तक हम इस मामले की तफ्तीश नहीं करेंगे, हम कौनो फैसला नहीं कर सकते। तो पंचायत ने ये फैसला किया है कि हम इस मामले की तह तक पहुंचेंगे, तब तक राधे श्याम एक गांव छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। क्यों जी? क्यों सरपंचाइन? का पंचायत लगा के बैठी है इधर? तुमको क्या है? ये हमारा गांव है, तू अपना सांड जैसा मुंह लेकर यहाँ कहे? अरे हम ये बताने आए हैं कि कल की कबड्डी की तैयारी पूरी कर ली है ना? हम ये बताने आए हैं कि कल की कबड्डी की तैयारी पूरी कर ली है ना? हमारे गांव के अधिकतर खिलाड़ी इस स्थिति में नहीं है कि कल कबड्डी का मैच खेलें। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने मैडम के सामने 3 दिन टाइम मांगा था, बस। हाँ, और हम तैयार भी थे। लेकिन तुम्हारे जैसे किसी नीच आदमी ने हमारे दूध में जमाल गोटा मिला दिया और हमारी हालत पतली कर दी। तुम कहना क्या चाहते हो कि ये हरकत हमने की है? अरे तुम्हारे जैसा कमीना आदमी ऐसा सब कुछ कर सकता है। हाँ। हम तो पता लगाने की कोशिशें कर रहे हैं। जब ससुरा पता चल जाएगा ना, उस ससुरे की धोती उसी के गले में बांधकर चौराहे के आम के पेड़ पे लटकवा देंगे ससुरे को। अरे नहीं नहीं, बहुत हो गई बहानेबाजी। अगर तुम लोग मुझसे डर गए हो तो अपनी हार मान लो। हम मैडम जूलियट को अपने साथ ले जाएंगे। नहीं जगजोर सिंह, जब तक हमारे खून का आखिरी कतरा बाकी है, हम तुमसे हार मानने वाले नहीं हैं। अरे वाह, तुम्हारी खून में इतनी गर्मी है तो आ जाओ कल हमारे सामने मैदान में, वहीं हम मिलेंगे। हाँ, हम तैयार हैं। आएंगे आएंगे, हम सब जरूर आएंगे, क्योंकि एक बार हम लोगों ने जो कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो हम लोग अपने आप की भी नहीं सुनते। हाँ, हम तैयार हैं। अरे चौधरी साहब, ये क्या बात कह रहे हो? अरे हम लोग अपने पैर पर ठीक प्रकार से खड़े नहीं हो पा रहे हैं और अब कबड्डी का हम खा खेलेंगे? अरे लेकिन पंडित जी, ऐसे तो हम हार ही जाएंगे ना। लेकिन जिसके पास प्यार होता है उसे कोई नहीं हरा सकता। अरे तू क्या बात कर रहा है रे? हमारे साथ किसी का प्यार है। हाँ, तुम्हारे साथ तो जनता का प्यार है। हाँ, वो जनता का प्यार तो हमारे साथ है, लेकिन और किसी का भी प्यार हमारे साथ है। तुम्हारे साथ तो तुम्हारी भैंसों का प्यार है, जिनका दूध पी पी के तो इतने सांड बने हो। अरे सांड तो तुम्हारे बगल में खड़ा है, उसी का प्यार है। बात कर रहा हूँ। अरे शांत शांत। जब भी प्यार शब्द आता है ना, तुम दोनों की बत्ती गुल हो जाती है बस। तो आ जाओ कल हमारे सामने मैदान में, वहीं हम मिलेंगे। अरे हाँ, आ रहे हैं। ससुर यहाँ का कोई नहीं आएगा ना? हम अकेले आएंगे ससुर। हाँ, आ रहे हैं। 1 मिनट
जज्बात में बहकर कौनो फैसला मत करो। देखो सरपंच, हम लोग जूलियट मैडम के पास जाएंगे, जो मैडम फैसला करेगी हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। क्या जा? ये मैडम जी की पाठशाला।